मॉडल पेपर फर्स्ट का है ना, ध्यान दीजिए भैया। आप सभी बंद कर दो और सामने ध्यान दो और सीधे बैठो भैया लाइन में। ध्यान दो, पहला हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का है। द टीचर खालिस्तान एक्सप्लेन द लेसन बिफोर द बेल रैंग। तो इसमें कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। किससे पता लगा? हमारा बिफोर से। ठीक है, अब यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे क्या जाएगा? हैड। ठीक है, नेक्स्ट है आई खालिस्तान नोट सी। नमस्कार देना। आई खालिस्तान नोट सी सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इन माई लाइफ। अब यहां पे क्या करना है? हमें पता नहीं लग रहा है कि यहां पे कौन सा है ना टेंस है। इसमें कोई एडवर्ब्स नहीं आई है, तो इसमें आपको कॉमन सेंस का यूज करना होगा कि आई नोट सी सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। शायद ये मेरे हिसाब से समझाया था ना हमने, ये पूरा समझा भी दिया था ना मॉडल पेपर फर्स्ट का। अब तो कोई नहीं, दोबारा समझा रहे हैं। इन माई लाइफ यानी मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यानी ऐसी एक सुंदर पेंटिंग नहीं देखी, सुंदर पेंटिंग नहीं देखी है। तो ई है, इसका मतलब हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ई है, आ है, ओ है, आई है, ली है, दी है, लिया है, दिया है, ये हमने लिखवाया है ना, है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट सीन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, रजनी खालिस्तान वर्क इन दिस कंपनी सिंस 2015। इससे क्या पता लगा है? यानी इससे पता लग गया कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंस प्लस टाइम से। अंडरस्टैंड? तो यहां पे हमने क्या लिखना है? रजनी, उसके बाद में हैज बीन वर्किंग, WRKING। ठीक है, इसके बाद बाई नेक्स्ट ईयर, तो बाई प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पे हमने क्या लिखना होगा? विल हैव कंप्लीटेड, है ना, COMPLETED। नेक्स्ट, ईच ऑफ स्टूडेंट्स। ईच सबसे पता लग गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहने वाला सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या है यहां पे? हैज। आइदर और सॉरी नाइदर नॉर। नॉर शब्द के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें भरना है। तो यहां पे हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है। अब प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसे होगी? प्लूरल। और सिंगुलर के अंत में ऐसे ही एस होता है, तो ये सिंगुलर है, ये क्या है? प्लूरल। ठीक है क्या? नो आंसर आ जाएगा। उसके बाद में ही वॉज वेरी ट्राइड। अब हमने बताया था कि वेरी शब्द के पास में देखिएगा, इसको दो प्रकार से हम बना सकते हैं। पहला प्रकार तो क्या है कि आपको यहां पर किसका प्रयोग कर देना है? सो। और यहां पर ही को उठा किसका प्रयोग कर देना है? दैट का। अंडरस्टैंड? अब दूसरा क्या है कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि ही वाज सो, ही वाज सो ट्राइड, ही वाज सो ट्राइड। हाँ, बस ये ऐसे कर सकते हो आप। यहां पे क्या लगा दोगे? यहां पे सो जाएगा, यहां पे क्या जाएगा? दैट। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब हु का प्रयोग करना है। अब हु का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? द बॉय। उसके बाद में इज माई बेस्ट फ्रेंड,
हु, यहां पे क्या हो जाएगा, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, उसके बाद में पैसियोस का, तो यहां पर सब्जेक्ट द टीचर है, वर्ब क्या है, टेस्ट, द स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लास्ट। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, तो द STUDENTS, द स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्या करना हमें, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो यहां पे हमने किसका प्रयोग कर देना है, वर का, वाज वर का प्रयोग होगा ना, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो द स्टूडेंट्स वर। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म PRAISED, प्रेस्ड। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये लगा दो आप, फॉर देयर हार्ड वर्क। ठीक है, उसके बाद में क्या लगा सकते हो आप, बाई द टीचर। ठीक है, क्या अगर आप चाहो तो बाई द टीचर को यहां पर भी लगा सकते हो, और उसके बाद में आप फॉर देयर हार्ड वर्क लास्ट में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमारा नरेशन का सेंटेंस है, तो यहाँ पे सेड टू के स्थान पे किसका प्रयोग कर देना, हमें आस्कर का। क्यों करना है, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रीगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला है ना लास्ट में। WH वर्ड आया है तो कंजक्शन वर्ड क्या हो जाएगा, WH वर्ड। अब हमने सब्जेक्ट लिखना है ना कि हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, सेकंड पर्सन है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे आप ही का भी प्रयोग कर सकते हो और सी का भी प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैड। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में सबमिटेड द रिपोर्ट यट शब्द अगर आप लिखना चाहो लास्ट में लिख सकते हो, हटा भी सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा। ये आपका ग्रामर का जो सी सेक्शन था पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर किसी विद्यार्थी को समस्या है तो पूछ सकता है किसी को समस्या नहीं है तो ध्यान दीजिए। अब से पहले हमने आपको ग्रामर में टेंस का जो पार्ट है वो चला रहे थे। अभी भी टेंस का पार्ट बहुत से भैया बहनों को ठीक से प्रॉपर रूप से याद नहीं हो पाया है, लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें वरीयता है वो है पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूला की। एक तो पहचान आपको याद होनी चाहिए, एक पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद नेगेटिव, इंटीग्रेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड आप खुद बना लोगे, केवल समझना है। तो ये दो चीज तो आप याद कर ही सकते हो ना, ठीक है क्या। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, पहली बात तो इनकी पहचान आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाना है तो इनकी हेल्पिंग वर्ब याद होना बेहद जरूरी है। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको याद होगी तो ये निश्चित है कि सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में जैसे मान लो सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अधिकतर सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यही होगा ना सेम कंटिन्यूअस की तरह, लेकिन यहां पे हैज हैव के बाद में क्या लग जाएगा, बीन शब्द लग जाएगा। पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए बस। उसके बाद में नेगेटिव, इंटीग्रेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड आप खुद बना पाओ। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात। तो शायद हमने प्रेजेंट का भी बनवा दिया था, पास्ट का भी हो गया था। आज किसका बनाना है आप लोगों को, फ्यूचर का। तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल का लिख देता हूं यहां पे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये किसका हो गया, फ्यूचर सिंपल का। ठीक है, अब किसका करना है, कंटिन्यूअस का। किसका करना है, कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये कंटिन्यूअस का हो गया। उसके बाद में परफेक्ट,
तीसरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में शैल विल, उसके बाद में क्या हो जाएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये परफेक्ट हो गया। और लास्ट यहां पे लिख देता हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस, ERFECTNTINUS कंटिन्यूअस। चौथा यहां पे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस में टाइम। ठीक है, अभी तुरंत इसका नेगेटिव इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव नेगेटिव डबल एच वर्ड तुरंत अभी बनाना है, सेल्फ खुद की ईमानदारी से, चिटिंग करके नहीं। आगे